दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2030 तक भारत में पशुपालन कैसे दिखेगा? क्या गायों की देखभाल स्मार्ट सेंसर और रोबोट करेंगे? क्या किसान अपने मोबाइल से ही पशुओं की सेहत चेक कर पाएंगे? और क्या भारत दुनिया का पहला डेयरी पावर हाउस बना पाएगा? दोस्तों, आने वाला दशक भारतीय पशुपालन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी नई आएगी 2030 तक और कौन कौन से सोर्स भारत के किसानों को कमाई के रहेंगे, किसानों की कमाई कैसे बदलेगी और भारत दुनिया में 2030 तक सबसे बड़ा डेयरी कैपिटल बन पाएगा या नहीं। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी समझेंगे। और किसान साथियों, 2030 तक भारत के किसानों के पास अगर डेयरी फार्मिंग जैसे बिजनेस होंगे तो उससे कितनी बड़ी कमाई होगी, आने वाले टाइम की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के मौजूदा हाल कैसे है पशुपालन को लेकर। अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बताया जा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि कई किसान अब भी पारंपरिक मतलब पुराने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे किसानों के पशुओं में बीमारियां, कम प्रोडक्टिविटी, लागत ज्यादा होती है। ऐसी बड़ी बड़ी चुनौतियां आपको देखने को मिलती है। लेकिन आने वाला टाइम ऐसा नहीं होगा किसान साथियों, क्योंकि 2030 में कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिससे किसान को अकेला किसान ही बड़े बड़े डेयरी फार्मिंग को अकेला चला सकता है। तो 2030 तक की आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, भारत में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पशुपालन विभाग की ओर से जारी की जाएगी। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी आएगी स्मार्ट वेबलेस ऑफ एनिमल्स, यानी गाय और भैंस के गले में स्मार्ट कॉलर होंगे, जिनके द्वारा किसान अपने पशुओं की हेल्थ, टेम्परेचर और मिल्क यील्ड को ट्रैक कर पाएगा, जिससे बीमारियां पहले ही पकड़ ली जाएगी, जिससे पशुओं में बीमारियां ही नहीं होगी और किसान की उपज ज्यादा होगी, क्योंकि अच्छा दूध मिलेगा, स्वास्थ्य से संबंधित पशुओं में कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, तो किसान की उपज अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। नंबर 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी आपको 2030 में एआई और डाटा एनालिसिस, यानी किसानों को मोबाइल ऐप पर ही रियल टाइम रिपोर्ट मिलेगी। दूध की क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होगी। इसके बारे में पहले से किसान चेक कर पाएगा, क्योंकि एआई का सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 2030 में भारत में एआई का डाटाबेस सिस्टम एनालिटिक्स इतना मजबूत हो जाएगा कि किसान अपने मोबाइल के ऐप के माध्यम से ये पता लगा लेगा कि आने वाले टाइम में ये गाय कितना दूध देगी और कितनी क्वांटिटी और कैसा दूध देगी या कितना इंप्रूव होगा, ये सारी जानकारी एआई बेस पर आपको पता चल जाएगा। और नंबर 3 टेक्नोलॉजी के सिस्टम के बारे में बात करें तो रोबोट यानी ऑटोमेशन सिस्टम आपको 2030 में भारत सरकार की ओर से लॉन्च कर दिया जाएगा। 2030 में रोबोटिक मिल्क सिस्टम आम हो जाएगा। एक किसान अकेले ही बड़े स्तर का डेयरी फार्मिंग चला सकेगा, क्योंकि किसान को ज्यादा काम रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से यानी ऑटोमेशन सिस्टम के रूप में काम करना होगा, जिससे किसान को ज्यादा हाथों से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि रोबोट सिस्टम से जब काम होगा तो किसान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और नंबर 5 टेक्नोलॉजी है ग्रीन और सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी सौर ऊर्जा और बायोगैस से कम खर्चे में ज्यादा मुनाफे होने वाला सिस्टम भारत सरकार की ओर से लॉन्च किया जाएगा। इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली पशुपालन फ्यूचर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और इससे एनवायरमेंट भी वास्तव में काफी शुद्ध रहेगा। ये कई सारे नए सिस्टम 2030 तक किसानों के बीच पेश कर दिए जाएंगे और सरकार का ये नया टेक्नोलॉजी सिस्टम 2030 में लॉन्च होगा। अब किसानों को पशुपालन में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सरकार यहाँ पर यह भी काम कर रही है कि 2030 में तक कोई भी किसान अगर पशुपालन के लिए लोन लेगा तो सरकार उस किसान को 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का डेयरी फार्मिंग सिस्टम के लिए लोन भी प्रोवाइड कराएगी। इसके साथ साथ 50% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी और किसान को लॉन्ग टाइम के लिए इस लोन को चुकाने के लिए टाइमिंग भी दिया जाएगा। तो किसान के लिए काफी आसान हो जाएगा पशुपालन। अब कोई भी किसान अगर पशुपालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले से अपना एम्पावर शुरू करना चाहते हैं कि अपने पास पहले से एक छोटा सा बिजनेस हो जिससे हमारे पास अच्छा अनुभव होगा, तो आने वाले 2030 तक हमारे पास इतना अनुभव हो जाएगा कि अगर हम बड़े स्तर का डेयरी फार्मिंग शुरू करें तो उसमें कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो। पहले से अनुभव होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो किसान को ज्यादा बचत होगी। अब बता देता हूँ किसान साथियों, कमाई के किस प्रकार अवसर बढ़ने को मिल सकते हैं। तो किसान साथियों, इतना आप जानते हैं कि दूध और मांस की डोमेस्टिक डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है देश में, साथ ही एक्सपोर्ट माल भी काफी आपको बाजार में बेचने को मिलेगा। नए नए मार्केट्स में नए नए ट्रांसपोर्ट खुलेंगे, मतलब किसान को सीधा ग्लोबल मार्केटिंग तक पहुंच मिलेगी। 2030 तक किसानों की आय दोगुनी नहीं, इससे भी ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। किसान के सामने कई सारी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए चुनौतियां देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी टेक्नोलॉजी महंगी होना। यानी शुरुआत में जब टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी तो उसकी प्राइस आपको मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेगी। छोटे
किसानों को शुरुआत करने में दिक्कत आ सकती है। टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस में सबसे बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है। ये कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार अगर मुआवजे यानी सब्सिडी पर अगर किसानों को लाभ देगी तो कोई भी बड़ी ऐसी चुनौतियां नहीं है जिसे किसान पूरा नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया है कि 2030 तक भारतीय पशुपालन में किस तरह बदलाव जाएगा। ये टेक्नोलॉजी और परंपरा का संगम है, जहां किसान स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, पशुपालन वहीं पर स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा मुनाफा होगा और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी सुपर पावर हाउस बनाने में सफल रहेगा। अब आपसे एक सवाल जरूर है हमारा, क्या आपको लगता है कि 2030 तक हर किसान टेक्नोलॉजी अपना पाएगा? कमेंट में किसान साथियों जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी नॉलेज वाली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात मैं जरूर बता दूं किसान साथियों, पशुपालन का बिजनेस है ना, वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि हर किसान के पास एक नया रोजगार शुरू करने का एकमात्र मौका पशुपालन ही रहेगा। अब इस पशुपालन में आप चाहे गाय भैंस का डेयरी फार्मिंग खोल सकते हैं या बकरी फार्मिंग खोल सकते हैं, मुर्गी पालन खोल सकते हैं। इसमें मुनाफा आपको दिन प्रतिदिन बढ़ता ही देखने को मिलेगा और आज अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपकी पकड़ हो जाएगी, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होता है तो किसान उतनी मेहनत में कमाई करके ज्यादा कमाई करने का आसार खोल सकता है। ये हमारी राय है। अब आप अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है वो सारी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्या ये वीडियो सही है या गलत है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।